हमने देखा कि एकदम आनन फानन में जब टीआरई 3 का आयोजन बीजेपी और जदयू की सरकार करवा रही थी, जबकि इसका शेड्यूल ऑलरेडी अगस्त में तय था, लेकिन चुनाव में दिखाने के लिए आनन फानन में ये बहाली ली गई। बीजेपी जदयू की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि बच्चों के एडमिट कार्ड के पीछे क्वेश्चन का आंसर छपा हुआ था। 300 लोग बैठ करके एक होटल में उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तैयार कर रहे थे उसका आंसर। यानी पूरा ये जो परीक्षा है और 10-10 लाख लेने की बात हो रही है कि पेपर लीक का मतलब है कि सरकार वीक है। बीपीएससी का टीआरई 1 जब हुआ तो उससे पहले सक्षमता परीक्षा हो चुकी थी, टीआरई 2 के पहले भी सक्षमता परीक्षा हुई। ये टीआरई 3 ऐसे कैसे हो गया कि बिना सक्षमता परीक्षा लिए, बिना एसटीईटी लिए हुए आप सीधे परीक्षा ले रहे हैं। बीते 15 मार्च को शिक्षक बहाली को देखते हुए थर्ड फेज की बहाली के मद्देनजर पूरे बिहार में परीक्षा ली जा रही थी। ऐसे में झारखंड में 200 से ऊपर छात्र छात्राओं को पकड़ा गया और कहीं ना कहीं कल इसको देखते हुए जेल भेज दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए पेपर लीक का मामला सामने निकल के आया, 300 छात्र छात्राओं को जेल भेज दिया गया? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जिस टीआरई 1 टीआरई 2 में इस तरह के कदाचार का मामला सामने नहीं आया। हमने देखा कि एकदम आनन फानन में जब टीआरई 3 का आयोजन बीजेपी और जदयू की सरकार करवा रही थी, जबकि इसका शेड्यूल ऑलरेडी अगस्त में तय था, लेकिन चुनाव में दिखाने के लिए आनन फानन में ये बहाली ली गई और बीजेपी जदयू की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि बच्चों के एडमिट कार्ड के पीछे क्वेश्चन का आंसर छपा हुआ था। एक तो ये हमने देखा, 300 लोग बैठ करके एक होटल में उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तैयार कर रहे थे उसका आंसर, तो वो पकड़े गए। लेकिन और कितने जगह इस तरह की चीज़ें होंगी इसका तो कोई जानकारी नहीं है। यानी पूरा ये जो परीक्षा है और 10-10 लाख लेने की बात हो रही है, तो ये 300 बच्चे जो पकड़े गए हैं उनके अलावे कितने लोग हैं और इन सबका 10-10 लाख कहाँ पहुँच रहा है। तो केवल बच्चों को गिरफ्तार करके, अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके तो काम नहीं चलेगा, बल्कि इसमें जो बड़ी मछली है, और वो बड़ी मछली कौन है ये सरकार को देखना होगा। इसलिए बड़े पैमाने पर निष्पक्ष तरीके से इस पे जांच हो, एक बात ये, और तत्काल बहाली को रद्द करते हुए, परीक्षा को रद्द करते हुए, दोनों पाली की परीक्षा को रद्द करना चाहिए और रद्द करते हुए इसको बाद में सरकार परीक्षा ले। लेकिन ये जो पेपर लीक का मामला है, ये साफ साफ मैंने भी कल कहा था कि पेपर लीक का मतलब है कि सरकार वीक है, सरकार कमज़ोर है और सरकार पुरानी गलतियों से सीखती नहीं है, क्योंकि इनका मकसद बहाली करना था ही नहीं। इनका मकसद था कि लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरीके से दिखा देना है कि हम भी बहाली कर सकते हैं जी। आप देखे होंगे कि बीपीएससी का टीआरई 1 जब हुआ तो उससे पहले सक्षमता परीक्षा हो चुकी थी, टीआरई 2 के पहले भी सक्षमता परीक्षा हुई। ये टीआरई 3 ऐसे कैसे हो गया कि बिना सक्षमता परीक्षा लिए, बिना एसटीईटी लिए हुए आप सीधे परीक्षा ले रहे हैं। तो ये तो आनन फानन में बहाली हो ही रही है। नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास वो नहीं है, जदयू के पास वो नहीं है, इसलिए वो लोग फंसते जा रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन छात्रों को जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, इस उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं कि अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो नौकरी लगेगी। संदीप सौरभ जी, छात्र नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, बीपीएससी आयोग के अधिकारियों पर कहा जा रहा है कि अंदर में कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार ऐसी काम कर रहे हैं और पेपर लीक में निश्चित तौर से अभी वो हैं कि नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने एक लिखित में कंप्लेन भी दिया था कि बीपीएससी के अंदर उसके मेंबर में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर पहले से ही 420 का केस चल रहा हो, जिनके ऊपर पहले से महिला उत्पीड़न का, भ्रष्टाचार का तमाम केस चल रहा हो। तो वैसे लोगों को बीपीएससी के अंदर ला कौन रहा है, किसके इशारे से आ रहे हैं? क्योंकि वो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं इसलिए उनको बीपीएससी का मेंबर बना देते हैं। और बीपीएससी अपनी परीक्षा जो हो रही है उसको किस माध्यम से करवा रहा है? आप देख रहे हैं कि बिहार की शिक्षा विभाग पूरी तरीके से ठेका पट्टा पर चल रहा है। स्कूलों के अंदर कोई काम होना है, स्कूलों के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना है, कंप्यूटर लाना है, कोई शेड बनाना है, टॉयलेट साफ करवाना है, सब चीज के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी जी। और परीक्षा लेने के लिए भी निश्चित तौर से लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी को ही हायर करते होंगे जी। और उसने अपना सीट बेच दिया। तो पेपर लीक को रोकने के लिए ठंडे दिमाग से बैठ करके पॉलिसी बनाना चाहिए और पारदर्शिता हर परीक्षा में जरूरी है। मुख्य आरोपी किसको मान रहे हैं इस पेपर लीक में आप? निश्चित तौर से सरकार इसमें आरोपी है। सरकार के अलावा और कौन हो सकता है?
तो सरकार की जवाबदेही बनती है, इस पर सरकार जवाब दे। थोड़ी सी भी नैतिकता है तो सरकार को तो चाहिए था कि जैसे ही खबर का खुलासा हुआ और आर्थिक अपराध इकाई ने भी कह दिया कि भाई पेपर लीक हुआ है, तो आपको तत्काल घोषणा करना चाहिए था कि पेपर हमने रद्द किया। अभी तक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और हो सकता है कि इस पे आंदोलन करना पड़े छात्रों को, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो। एनडीए सरकार में शामिल खासकर भाजपा के लोग आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सेकंड फेज की बहाली में इतनी सारी धांधलियां हुई, फर्स्ट फेज की बहाली में इतनी सारी धांधलियां हुई, लगातार बायोमेट्रिक जांच में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं। वो एक अलग चीज है, पेपर लीक अलग चीज है, क्योंकि पेपर लीक में उसका कनेक्शन कहां तक चला जाएगा कोई जानता नहीं है, और पेपर लीक होने के चलते जो कट ऑफ बनेगा वो कितना ऊंचा जा सकता है कोई जानता नहीं। अगर मान लिया एडमिट कार्ड के पीछे छप गया है और वो लोगों ने सही तरीके से टिक कर दिया, हो सकता है कि सारे सीट वही लोग भर दे। ये मामला तो टीआरई 2 और टीआरई 1 में नहीं हुआ था, और टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी जो कमियां रह गई वो सिर्फ इसलिए कमी रह गई क्योंकि एक सनकी अधिकारी को मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट संरक्षण दिया और वो मनमाना तरीके से किया। एक ही पद पर 3-3 बार बहालियां ली जा रही है। आपने टीआरई 1 में लिया बहाली, उसमें जो पद खाली रह गए उसको क्यों नहीं आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लोग क्रॉस कर चुके थे उनसे आपने क्यों नहीं भरा उस सीट को। टीआरई 2 में भी वही बात, फिर टीआरई 3 हो रहा है। तो एक ही पद पे बार बार लोगों को झांसा देना ये तो ठीक नहीं है। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हुई हैं। देखिए कई सारी दिक्कतें हैं बिहार के शिक्षक बहाली में, और ऐसे में थर्ड फेज की जो बहाली को देखते हुए पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर जमकर नीतीश सरकार पर, एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी लोग हैं इसमें संलिप्त उन पर कार्रवाई किया जाए। ऐसे में सरकार मुख्य दोषी है इस पेपर लीक मामले में। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, बीपीएससी 3 पेपर लीक मामले को लेकर सरकार क्या कुछ करती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो 300 लमसम जो छात्र पकड़ाए हैं उनको जेल भेज दिया गया है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।